वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन रीजनल कमेटी का एक दिवसीय सम्मेलन बजरा ऑफिसर्स क्लब में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया और इस कार्यक्रम में क्षेत्र सचिव, अध्यक्ष, शाखा सचिव समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता यूनियन के गिरजा शंकर पांडे और संचालन विद्यापति सिंह ने किया है। सम्मेलन में कोयला कामगारों की समस्याओं को लेकर 10 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर समधन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन के सैकड़ों समर्थकों ने नगर में रैली निकालकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पार्टी के कानपुर मंडल अध्यक्ष के काफिले का स्वागत किया है। बता दें कि नगर के पूर्वी गेट पर पूर्व समधन नगर के पूर्व चेयरमैन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही एक सभा का आयोजन नगर की नई बाजार में भी किया गया है। वहीं बता दें कि मोहिन अल्लाह रखा, सुल्तान बाबा सहित कई लोगों ने वहां पर शिरकत भी की। बेरोजगारी से और जो कोई विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसका बदला लेगी और इनको हटाने का काम करेगी। आपने जो यात्रा यहाँ से शुरू की है, क्या यूपी में इसी तरीके से यात्रा भारत जोड़ो चलती रहेगी? ये यात्रा का अभी हमारा चरण 15 दिन का चरण है और जनवरी महीने में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को छूते हुए वापस हरियाणा चले जाएंगे। तो ये यात्रा हम लोगों का यात्रा के माध्यम से आगे की रणनीति हम बनाएंगे और हो सकता है 2024 तक हम लगातार इस तरह की यात्राओं कार्यक्रम देते रहेंगे इस सरकार के खिलाफ और भारत जोड़ने का काम करते रहेंगे। लोगों को उम्मीद है। खबर नानपारा से है, जहां पर जीएसटी के सर्वे टीम के द्वारा छापे की कार्रवाई के विरोध में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी पार्क से जुलूस निकाला गया है। वहीं सभी व्यापारी एसडीएम कोर्ट पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। साथ ही व्यापारियों ने ज्ञापन में यह कहा है कि सर्वे छापे से व्यापारियों में काफी दहशत है। इस सर्वे से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं व्यापारी समाज का उत्पीड़न होगा। पिछले कई दशकों से यह सर्वे बंद रहा है। शिकायत के आधार पर सर्वे का कानून जीएसटी में है, लेकिन वर्तमान में जनरल सर्वे करके व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने तत्काल सर्वे को रोकने की भी मांग की है। खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां पर जालौर विकास समिति और बेनिफिट काउंसिल ऑफ राजस्थान की संयुक्त टीम ने रंग पर आधारित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है, जिसमें कि राज्य स्तरीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य और गानों की प्रस्तुति दी है। सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स, मांगलियार, बाड़मेर राजस्थान के जस्सू खान ने अपनी सुरीली आवाज से बैठे दर्शकों और प्रशासन के आला अफसरों से खूब वाहवाही भी लूटी। इस कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त समेत नगर के कई लोग भी मौजूद रहे। अगली खबर जालौन से है, जहां पर देर रात उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने कानूनी हंटर चलाया है। जी हां, संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जालौन बंगला रोड पर और जालौन औरैया रोड पर चलाए गए अभियान में 3 बालू से भरे ओवरलोड ट्रक और 3 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई, जिसमें ईंट और इंटरलॉकिंग लदी हुई थी। वहीं उन्हें पकड़कर कोतवाली ले जाकर जुर्माने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू की है। संभागीय परिवहन अधिकारी ने अपना कानूनी हंटर चलाया है। अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग में लगे हुए 3 ट्रक यानी बालू से लदे हुए 3 ट्रकों को पकड़कर जो है कोतवाली जालों में दाखिल करा है। साथ ही ट्रैक्टरों पर ईंटा लादकर अवैध रूप से परिवहन में लगे 3 ट्रैक्टरों को भी जो है सीज किया गया है और उनको जालों कोतवाली में दाखिल कराकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों को दरकिनार कर ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटा और इंटरलॉकिंग जैसा सामान लाद कर जो है यहाँ पर जनपद अन्यत्र जनपद से लाकर यहाँ पर उसकी बिक्री की जाती थी। इन सबको देखते हुए देर रात उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने अपना कानूनी हंटर चलाया है और इस कानूनी कार्रवाई की है। इस कानूनी कार्रवाई के बाद अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग में लगे हुए जो ट्रक या जो अन्य जो है परिवहन चालक हैं
हड़कंप मचा। वहीं अगली खबर बांदा से है, जहां पर सर्दी का सितम जो है वो शुरू हो गया है। बता दें कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह साल के आखिरी दिनों में आज घना कोहरा छाया दिखा। वहीं आज सुबह 7 बजे से ही आसमान में घना कोहरा छाया दिखा है, जिससे कि रोड में आने जाने वाले वाहन अपनी अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए हैं। और घना कोहरा होने की वजह से लोग भी अपने घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। लोगों ने बताया है कि अब आगे सर्दी गलन और बढ़ जाएगी। खबर बांदा से है, जहां पर यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। बता दें कि रोडवेज विभाग में से बबेरू जा रही बांदा रोडवेज की बस के इंजन में अचानक आग लग गई, जिससे कि बस में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया है। वहीं बस में यात्रा कर रहे सभी 29 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। बता दें कि लोग खटारा रोडवेज बसों में यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। आए दिन रोडवेज बसें दुर्घटना का शिकार हो रही हैं और लोगों का ये कहना है कि विभाग की अनदेखी के चलते कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नाम है आपका? देव प्रकाश यादव। कहाँ से आए थे? कहाँ जा रहे बबेरू बांदा से आए थे, बबेरू जा रहे थे। थे? क्या हुआ? कैसे? अरे अचानक आग लगी गाड़ी से। बस में? बस में मतलब कितनी सवारियाँ थी? कोई 28-30 सवारियाँ थी। किसी तरह का नुकसान सवारियों को कोई नुकसान नहीं। अच्छा, टाइम फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे टाइम? जब हाँ आग बुझ गई थी तब आए। जब आग उगने के बाद बाहर आए फायर ब्रिगेड? हाँ सब जर्जर बसें पड़ी हुई हैं, कोई इसको लेने वाला नहीं है। और यहाँ जो नेता विधायक या सांसद जो भी है, सब लोग अपने अपने में कभी भी पब्लिक की आवाज़ नहीं उठाते, यहाँ की व्यवस्था नहीं देख रहे थे। हम लोग बच गए कि किस्मत में चलती बस में आग लग गई है। लगभग कितने लोग थे आप? यहाँ पे 30-35 लोग थे। सब लोग अपना किसी से कांच तोड़ के किसी तरह से कोई टूट पड़ा। मेरा खुद फ्रैक्चर हो गया हाथ। कहाँ पे आग लगी है? ये लगभग जौरही के आसपास है। जो जिम्मेदार, इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार इनका कभी न उनका जो वर्कशॉप बना हुआ है वहाँ भी कोई नहीं सुनने वाला, ना कभी कोई इसकी रिपेयरिंग होती। बस अपना ड्राइवर से पैसा लिए, खर्चा लिए, बस फॉर्मेलिटी किया, बस चल देते हैं लोग। कभी रिपेयरिंग होती नहीं। 10/12/2022 थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक रोडवेज बस जो बांदा से बबेरू की ओर जा रही थी, उसके इंजन में अचानक से आग लग गई। तत्काल सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा आग पे काबू पा लिया गया। किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। सभी यात्रियों को तत्काल दूसरी बस से उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। स्थिति सामान्य है। नाम है आपका? वही खबर बदायूं से है, जहां पर एक मारुति वैन के सिलेंडर से गैस भरते समय आग लग गई और गैस लीक होने के बाद लगी आग से मारुति वैन आग का गोला बनकर जलकर राख हो गई। इस दौरान कार चालक ने आसपास मौजूद लोगों के साथ आग पर मिट्टी और पानी आदि डालकर काबू करने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर सिलेंडर फटने के डर से लोग घरों से बाहर निकल आए। पूरा मामला बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर बांदा से है, जहां पर प्रदेश में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और उसी क्रम में जनपद में सेंट जॉर्ज स्कूल में मिशन शक्ति साइबर सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा की अध्यक्षता में बांदा पुलिस प्रशासन और RS ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं को उनकी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए शासन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मुख्य अतिथि द्वारा महिला आरक्षियों की मिशन शक्ति जागरूकता के लिए स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति फतेहगढ़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जेल का निरीक्षण किया है। साथ ही जेल में बंद कैदियों के साथ संवाद किया। साथ ही मंत्री ने बंदी उत्पाद बिक्री केंद्र का लोकार्पण भी किया है। जेल प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था में कारागार राज्य मंत्री के हाथों जेल के बंदियों को कंबल भी वितरित कराए गए। इसके साथ ही जेल गुमटी के निकट मंत्री ने आम का पौधा लगाया है। व्यक्ति तो परिवार से दूर हो जाता है, बाहर की समाज से दूर हो जाता है, तो कहीं न कहीं बेचित्रता में हो जाता है। हम उनके साथ संवाद करके उनके साथ आत्मीय संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं, उनको परिवार से उनके कनेक्ट कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा है और इसमें हम मेरा अपना मानना है कि जिन जेलों में संवाद हुआ है उसमें कैदियों की सोच में परिवर्तन आया। हमने सभी जेलों को MSME और कौशल विकास से जोड़ा है। हम लोग सभी बंदियों को ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद
उद्यमियों से संबद्ध करके वहां उद्योग स्थापित भी करा रहे हैं। जैसे आगरा में केंद्रीय कारागार में जूते के बड़ा कारोबार है, वहां जिनकी फैक्ट्रियां हैं उन्होंने 12 मशीनें जेल में लगाई हैं, उनको सिखाया है और सिखाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री से काम कराना शुरू कर दिया है। उनकी श्रम बढ़ा है कैदियों का और वो उनका काम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर में आज सुबह हम थे तो वहां भी एक रेडीमेड का काम, सिलाई का काम सिखाया जा रहा है। और एक जो रेडीमेड का काम कराते हैं, मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी तो उनसे बातचीत हुई है कि आप अपना रेडीमेड का काम पहले उनको सिखा दीजिए, फिर उनसे आप कराइए और अपना मार्केट में अपना बेचिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए और बाहर जाकर के ये किसी के ऊपर निर्भर न रहे, स्वयं अपना रोजगार करते हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।